स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। बच्चों, कंसीडर किया कि ये किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। बच्चों, ग्राफ इंडिकेट करता है कि टाइम 0 से t1 तक वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है। और टाइम t1 से t2 तक आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है और वेरिएबल वेलोसिटी है। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब बच्चों, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। So the total distance traveled by the body from time t equal to 0 to time t equal to t2। तो बच्चों, हम वेलोसिटी टाइम कर्व में यानी इस कर्व में पहले t0 से यानी टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t1 तक का ये एरिया फाइंड आउट करेंगे। कंसीडर किया कि ये एरिया आपका a1 है और रिमेनिंग कर्व का एरिया यानी टाइम t1 से t2 तक का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो कंसीडर किया कि एरिया आपका a2 है। सो बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट सो दैट इक्वल टू a1 प्लस a2। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इक्वल टू a1 माइनस a2। बच्चों, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बच्चों, हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। कंसीडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट की टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम t पर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो v है। और बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप कांस्टेंट है। तो बच्चों, स्लोप ऑफ दिस लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट्स एक्सेलरेशन। तो बच्चों, हमें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम द फिगर tan थीटा दैट इक्वल टू BC अपॉन AC। कंसीडर किया कि बच्चों, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस BC इक्वल टू BD माइनस CD। और बच्चों, ये BD की जो वैल्यू है वो V के इक्वल होगी और CD की वैल्यू है वो U के इक्वल होगी। सो फ्रॉम हेयर दिस BC इक्वल टू V माइनस U एंड दिस AC दैट इक्वल टू T। तो हम बच्चों बोल सकते हैं AC आपका T के इक्वल है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC एंड AC इन इक्वेशन फर्स्ट, सो दिस tan थीटा। और बच्चों, हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका एक्सेलरेशन होता है। सो दिस tan थीटा इक्वल टू A, सो दैट इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। सो फ्रॉम हेयर दिस A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो हम लिख सकते हैं V माइनस U दैट इक्वल टू AT। और बच्चों, यहां से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं V इक्वल टू U प्लस AT। और यही हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन थी। सो वेयर U इज इनिशियल वेलोसिटी, V इज फाइनल वेलोसिटी, A इज एक्सेलरेशन एंड T इज टाइम। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों, अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कर्व है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करती है टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है। और इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, यानी अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट ही रहेगा और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रही है। तो बच्चों, ये जो ट्रेपेजियम है AOBD, इसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा।
यानी उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल वेलोसिटी u से t टाइम तक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ में चलता है और जिसकी फाइनल वेलोसिटी v है। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई डी। तो बच्चों इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं इस रेक्टेंगल और इस ट्रायंगल के एरिया को सेपरेटली फाइंड आउट करता हूं और फाइनली सम करता हूं। सो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई डी दैट इक्वल टू ओ ए इंटू ओ डी। सो दिस ओ ए दैट इक्वल टू यू एंड ओ डी दैट इक्वल टू टी। Now बच्चों area of triangle ABE that equal to 1 upon 2 base into height. So base is AE and height of this triangle that is the BE. Now और बच्चों इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है और बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो बच्चों एक्सेलरेशन इंडिकेट करता है। सो बच्चों फ्रॉम हेयर इन ट्राइंगल ए बी ई दिस tan थीटा दैट इक्वल टू बी ई अपॉन ए ई। और बच्चों ये tan थीटा आपका एक्सेलरेशन है, ए इक्वल टू बी ई अपॉन ए ई। और बच्चों ए ई जो है आपका ओ डी के इक्वल है जो कि आपका टी है। सो फ्रॉम हेयर बी ई दैट इक्वल टू ए इंटू ए ई एंड दैट इज टी। सो हमें पता चला कि बी ई की वैल्यू आपका ए इंटू टी के इक्वल है। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई ABE that equal to 1 upon 2 AE, this AE that equal to D. So बच्चों area of triangle ABE that equal to 1 upon 2 AE that equal to T. So T into BE and बच्चों this BE equal to 80. So that equal to 1 upon 2 a into t square. Now बच्चों total displacement by the object S that equal to area of triangle ABE plus area of rectangle OAED। तो बच्चों आप इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आपकी 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल that equal to ut. So putting the value of area of rectangle and area of triangle in equation first. So this S equal to area of rectangle that equal to ut plus area of triangle that is the half a t square। और बच्चों यही हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं अगेन वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेता हूं जहां पर इनिशियल वेलोसिटी u है और बच्चों टाइम t पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है। So बच्चों distance traveled by the object in time t that is the area of trapezium OAB and this is point E। तो बच्चों ट्रेपेजियम के एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं सम 1 अपॉन 2 यानी हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू द सेपरेशन बिटवीन these two sides। तो बच्चों एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम दैट इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सो दैट इज द EB प्लस OA into
this separation, so this is the OE. तो बच्चों इस फिगर से देखिए आप EB की जो वैल्यू होगी, this is the EB that equal to V, and this is the OA, that is the initial velocity, this is the U, and this BD that equal to V minus U. और बच्चों कंसीडर करते हैं कि इस लाइन का स्लोप a है एंड दैट इक्वल टू tan थीटा, और बच्चों दैट इक्वल टू BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। और बच्चों यहां से हम निकाल सकते हैं AD दैट इक्वल टू BD अपॉन A, और बच्चों ये AD जो है वो बच्चों OE के इक्वल होगा। सो फ्रॉम हेयर दिस OE दैट इक्वल टू BD अपॉन A, और बच्चों BD की वैल्यू आपकी V माइनस U है। सो फ्रॉम हेयर दिस OE दैट इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। बच्चों यहां से हम EB, OA और OE की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। सो फ्रॉम हेयर दिस S इक्वल टू 1 अपॉन 2, दिस इज V प्लस U into OA, so this is the V minus U upon A. So from here this S equal to 1 upon 2 into A, this is the V plus U into V minus U. So from here this S equal to 1 upon 2, बच्चों ये टर्म आएगा आपका V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर दैट इक्वल टू 2AS, और यहां से लिख सकते हैं हम दिस V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो बच्चों ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम एक ग्राफिकल एनालिसिस पर यानी ग्राफ के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।